वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी लोग मेंस्ट्रुएशन में एरिया का चैप्टर पढ़ रहे थे कि एरिया कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है। नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जो है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो है कैसे कह रहा है इसमें, जो है कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है? एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 200 वर्ग मीटर। ठीक है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? नए वर्ग के क्षेत्रफल क्या होगा? सॉरी। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? वर्ग का क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए अगर ये वर्ग है आपका, ये स्क्वायर है, ठीक है। ये वर्ग क्या होता है? इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। ये वर्ग आपका है, ठीक है। इसका वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है। वर्ग का आपका क्षेत्रफल दिया है 200 वर्ग मीटर। कितना दिया है? 200 वर्ग मीटर दिया है। तो अब देखिए, अगर ये साइड आपकी x है, ये अगर आपकी साइड ये भी आपकी x होगी, ये भी सब x होगी, ये भी x होगी, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है। तो ये आपका रहा जो है, अगर इसको मिला देते तो आपका क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाता है। ठीक है। इस विकर्ण का मान क्या होता है? तो इसका स्क्वायर करके जोड़ करके आप रूट ले लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। इसका क्या माना जाता है? x√2 आ जाता है। क्या आ जाता है? x√2। तो विकर्ण का क्षेत्रफल, विकर्ण अगर दिया गया है अगर विकर्ण का मान दिया गया है, तो उस तरह से अगर आप इसका एरिया निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्या फार्मूला होता है इसका? जो है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के केस में। ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपको होता है विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का वर्ग होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप विकर्ण का मान दिया गया है आपका, जो है तो उस विकर्ण के अकॉर्डिंग जो है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। कैसे होता है देखिए। अब देखिए, इसका अगर स्क्वायर ले लेंगे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर, अब देखिए विकर्ण का मान क्या है? x√2 है। तो x√2 कर विकर्ण का स्क्वायर अपॉन जब 2 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स क्या होता है कि वर्ग का आपका क्षेत्रफल जो होता है विकर्ण के स्क्वायर अपॉन 2 होता है। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या कह रहा है इसमें, जो है अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आपका दिया गया है 200 वर्ग मीटर, जो है तो यही किसके बराबर हो जाएगा? 200 वर्ग मीटर के। ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? यहाँ से आप विकर्ण का स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 200 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 400। तो इस तरह से विकर्ण का मान क्या हो जाएगा? विकर्ण बराबर हो जाएगा आपका, जो है √400 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसका वर्गमूल कितना जाएगा? 20 मीटर। कितना जाएगा? 20 मीटर। तो विकर्ण की माप कितना आ गई? 20 मीटर आ गई। ठीक है। जिस वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 200 वर्ग मीटर, उसका विकर्ण का मान कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। अब कह रहा है कि एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई, तो नए वर्ग के विकर्ण की लंबाई
लंबाई, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया था यहाँ पर जो है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका लंबाई बराबर क्या हो जाएगी आपकी जो है, कह रहा है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण, पहले वर्ग के विकर्ण का मान कितना है 20 का √2 गुना है, ठीक है। तो 20 गुणे √2 बराबर कितना हो जाएगा 20 करने में 2। ये क्या आ गया आपका नए वर्ग के विकर्ण की माप आ गई 20 करने में 2 मीटर, ठीक है। इतना आ गई है। कह रहा है कि नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए जब विकर्ण दिया गया है आपका नए वर्ग का विकर्ण की माप 20 करने में 20 √2 दिया हुआ, आगे आपका आ गया विकर्ण की लंबाई। तो आप इस लंबाई की इस विकर्ण के अकॉर्डिंग आप नए वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर नए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आप जानते हैं विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का वर्ग बटे 2 होता है, ठीक है। विकर्ण का मान 20 √2 का होल स्क्वायर अपान 2 करेंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और √2 का हो जाएगा अंडर रूट 2 हट जाएगा, मतलब √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा अपान 2 कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह से कितना आ जाएगा आपका 400, कितना हो जाएगा 400 वर्ग मीटर, 400 वर्ग मीटर जो, ठीक है। तो 400 वर्ग मीटर जो। तो इस तरह से आपका नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 400 वर्ग मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से आपके सामने, कह रहा कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक वर्ग है, एक वर्ग है। तो मान लीजिए सपोज दैट ये आपका वर्ग है, ये आपका स्क्वायर है, 4 साइड्स आर इक्वल, और जिसकी साइड मान लीजिए ए दिया गया है। वर्ग की भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती हैं, है ना। तो वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग की भुजा जो है बराबर ए है, आपने माना। प्रत्येक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए, मीन्स क्या, ये भी आधी कर दिया जाए, ये भी आधी कर दिया जाए, और ये भी आधी कर दिया, ये भी आधी कर दिया जाए। अगर आधी कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मतलब कितना गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जब भुजा आपकी जो है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, जब भुजा उसकी क्या होगी, भुजा जब ए होगी तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, भुजा का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और जब भुजा आधी कर दी जा रही है, क्या कर जाए, आधी कर दी जा रही है, तब एरिया क्या हो जाएगा आपका, तब एरिया क्या हो जाएगा, इसका वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, तो भुजा गुणे भुजा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अपान 4। अब देखिए पहले का एरिया कितना था, ए स्क्वायर था जो है, अब कितना आ गया ए स्क्वायर अपान 4। इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स ये हो गया ए स्क्वायर इंटू 1/4। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, कितना गुना हो गया 1/4 गुना, 1/4 गुना, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आर स्क्वायर का मान आ गया आपका 175 × 7। तो जब इसका रूट ले लेंगे कितना आ जाएगा 5 × 7 मीन्स कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 35। तो 35 क्या आ गया आपका जो है 35 आपका आ गया आर का मान, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्ताकार मैदान उसका क्षेत्र, उसकी त्रिज्या कितना आ गई 35 सेंटीमीटर, कितना आ गई 35, आपको क्या दिया गया मीटर, 35 मीटर आ गई, ठीक है। तो कह रहा कि वर्ग का वृत्ता, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। अब देखिए यहाँ पर r का मान दे दिया गया वृत्त का, ये त्रिज्या आ गई आप कितना, जब त्रिज्या आ गई इतना तो इस क्या होगा, ये आपका वृत्त है, ये क्या आपका वृत्त है, ठीक है, ये रेडियस है। और तो r का मान कितना आ गया 35 आ गया, 35 मीटर आ गया, ठीक है।
तो जब r का मान 35 मीटर आ गया तो इस तरह से आप क्या निकालेंगे, वृत्त की परिधि क्या होगी, उस वृत्त की परिधि उसका वृत्त का परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका वृत्त का परिमाप हो जाएगा, वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा जो उसकी परिधि होगी वही परिधि के बराबर होगी। ठीक है, 2πr। तो 2πr का मान कैसे निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपका जो है 2 × 22/7 इंटू r का मान आ गया 35, 7 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से कितना हो जाएगा 220 मीटर, कितना हो जाएगा 220 मीटर। तो जो वृत्त का आपका जो है, वृत्त का जो मैदान वृत्ताकार है उसका परिमाप कितना आ गया 220 मीटर आ गया, कितना आ गया 220 मीटर। और यही जो है किसके बराबर है, यही आपके वृत्त के परिमाप के वर्ग के परिमाप के बराबर, वर्ग के, तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, वर्ग का परिमाप आपका हो जाएगा 220 मीटर, कितना हो जाएगा 220 मीटर हो जाएगा। तो क्या 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 कह रहा है इसमें, तो कह रहा है कि तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना आपको है। ठीक है, जब वर्ग का परिमाप 220 दिया हुआ है तो वर्ग की एक भुजा कितना हो जाएगी, वर्ग की भुजा की माप कितना हो जाएगी, वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगी, वर्ग की भुजा मीन्स एक भुजा की माप कितना हो जाएगी 220 में आप क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि परिमाप क्या होता है चारों भुजाओं का जोड़ होता है, तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 55 मीटर, 55 मीटर है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया आपका जो है वर्ग की भुजा की माप आ गई 55 मीटर जो है। आपको निकालना क्या, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका जो है भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग, तो भुजा का मान कितना आ गया 55 हो गया, इसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे आप जो है, स्क्वायर करने के बाद आपका आ जाएगा कितना, आ जाएगा 3025 वर्ग मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप एक समान है। ठीक है, जबकि अब वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया 3850, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना आ गया 3850। तो चूंकि वृत्ताकार है इसलिए वृत्त का परिमाप, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका πr² होता है, π² बराबर लिख सकते हैं 3850। और इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो r का मान आ गया 35 मीटर, जो कि r क्या है वृत्ताकार जो मैदान उसकी त्रिज्या हो गई जी। ठीक है, तो इस तरह से वृत्त का परिमाप क्या हो जाए, वृत्त का परिमाप क्या हो गया, इसकी परिधि हो जाएगी, परिधि के बराबर जो परिधि होगी वही इसका परिमाप होगा। ठीक है, तो 2πr होता है उसका वृत्त का परिधि होती है, वही परिमाप के बराबर होगा 2πr। और 2πr का मान इस तरह से कितना हो जाएगा 220 मीटर। अब यही 220 मीटर क्या है आपका जो है, जो 220 मीटर आपका वृत्त का परिमाप है ये किसके बराबर है, यही वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, तो वृत्त में वर्ग का परिमाप हो गया 220 मीटर जो है। आप जानते हैं वर्ग का जो चारों भुजाओं का जोड़ होता है वही वर्ग का परिमाप कहलाता है। तो वर्ग की एक भुजा की माप कितना हो जाएगी, जब 4 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 25 मीटर जो है। ठीक है, 25 मीटर आ गया। और पूछा जा रहा है आपसे जो है वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है या भुजा का वर्ग होता है। जब भुजा का वर्ग करेंगे कितना जाएगा 3025 वर्ग मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर दिया है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया है, तदनुसार उस समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। ठीक है, तो कितना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जो है समचतुर्भुज के बारे में हमने आपको पहले लेक्चर में, इसके पहले जो लेक्चर हमने लिया था उसमें बताया था जो है कि समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज की विशेषता क्या होती है। ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर समविभाजित करते हैं और जिनकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम बना दे रहे हैं इस तरह से समचतुर्भुज आपका। ठीक है, ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जिनके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे क्या करते हैं 90 डिग्री पर क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, समविभाजित करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90 है, ये सब 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बराबर भागों में
विकर्ण को डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जो हम ये साइड होती है आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ए हो गया आपका, बी हो गया, ये सी है और ये डी, ठीक। ये सम चतुर्भुज हो गया, क्या हो गया, सम चतुर्भुज हो गया। अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है, क्या, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का आपका दिया गया है क्षेत्रफल बराबर दिया है, इसका मान दे दिया गया 216 वर्ग सेंटीमीटर, 216 वर्ग सेंटीमीटर जो है, ठीक है। उसके एक विकर्ण की लंबाई दिया, एक विकर्ण की लंबाई दिया, सपोज हमने मान लिया इसकी विकर्ण की लंबाई ये दिया गया, कितना दिया गया है, इसका मान दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या डी सी का मान दिया गया है, डी सी का मान ये डी बी का मान मान लीजिए 24 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। ये आपके विकर्ण है, ए सी और डी बी विकर्ण है, ठीक। इसका मान दे दिया 24 सेंटीमीटर। अब हमको पहले निकालना है क्या, ए सी का मान निकालना, दूसरे विकर्ण की माप निकालना है। निकालने के बाद फिर क्या आपको निकालना पड़ेगा, इसकी साइड या कोई भी साइड अगर आप ले लेंगे, निकालेंगे, एक साइड का जब मान पता चल जाएगा तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका समचतुर्भुज का परिमाप आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जो है समचतुर्भुज क्षेत्रफल इतना दिया गया, तो आप जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, आप जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, का क्षेत्रफल बराबर होता है पहला विकर्ण, ठीक है, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण बटे 2, कितना होता है, बटे 2, ठीक है। अब क्षेत्रफल का मान दिया गया आपको 216 बराबर पहला विकर्ण कितना दिया गया आपका, पहला विकर्ण का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण आपको निकालना है पहले, ठीक है। ये दूसरा विकर्ण यहाँ आप लिख दीजिए, दूसरा विकर्ण हो गया, डिवाइड कर देंगे 2 से, ये कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा, दूसरा विकर्ण बराबर हो जाएगा, दूसरा विकर्ण का मान कितना हो जाएगा 216 बटे कितना करेंगे 12 करेंगे, ठीक है। और 3 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 दूना 6, और कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 चौक 72, ठीक है। 18 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। ये आपकी दूसरे विकर्ण की माप कितना आ गई, सपोज यहाँ पर AC का मान कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 24 है, ये 24 है तो कितना हो जाएगा, 24 है तो 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका मान कितना आ गया 18 आ गया, तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक। अब पर्टिकुलर हम देखते हैं यहाँ पर जो है कि अगर ये ट्रायंगल लेते हैं यहाँ से इस तरह से, ये 90 डिग्री है, ये 12 ये 9 है, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, AD का मान कितना हो जाएगा, मतलब भुजा AD का मान बराबर क्या हो जाएगा, भुजा AD बराबर कैसे निकालेंगे, कैसे आएगा, आप समकोण त्रिभुज मान लीजिए P पॉइंट है या M पॉइंट है, ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज आपका AMD में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये आपका आधार का वर्ग, ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और अंडर रूट ले लेंगे, तो आप क्या हो जाएगा AD का मान आ जाएगा, ठीक है, इस भुजा का मान आ जाएगा। तो 12 का वर्ग 144 होता है आपका जो है, 9 का वर्ग 81 होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका जो है, हो जाएगा आपका जो है 522, 225 का वर्गमूल कितना होता है आपका 15 होता है, कितना होता है 15। तो जो आपकी AC का मान आ गया, AC मीन्स आपका क्या नाम है, AD का मान आ गया, AD बराबर क्या आपका AD बराबर हो जाएगा ये आपका समचतुर्भुज की भुजा, समचतुर्भुज की भुजा, ठीक है। समचतुर्भुज की भुजा का मान कितना आ गया आपका 15 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है समचतुर्भुज का परिमाप। तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर हो जाएगा, आपको परिमाप कितना हो जाएगा, चारों भुजाओं का जोड़ या 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 15 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा
60 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर है। तो आशा करता हूँ कि बताया गया हर स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये लेक्चर कैसा लगा कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।